हेलो दोस्तों, जामा स्टडीज में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, साप्ताहिक करंट अफेयर्स में हम पिछले सप्ताह का आज करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस। पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस, ठीक है, कब मनाया गया था? 3 नवंबर को। ठीक है, 3 नवंबर को मनाया गया। घोषणा किसके द्वारा की गई? यूनेस्को द्वारा। ठीक है, यूनेस्को द्वारा घोषणा की गई। कब की गई थी? 2021 में। ठीक है, और 2022 में पहली बार ये मनाया गया। घोषणा हुई थी 2021 में। ठीक है, घोषणा यूनेस्को द्वारा की गई थी 2021 में घोषणा। 2022 में पहली बार मनाया गया। कौन सा? बायोस्फीयर रिजर्व के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस। ठीक है, 2022 में पहली बार मनाया गया। यूनेस्को ने 2021 में घोषणा करती है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फिक्की के नए अध्यक्ष। फिक्की फिक्की के नए अध्यक्ष। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? शुभ्रकांत पांडा। ठीक है, शुभ्रकांत पांडा फिक्की के नए अध्यक्ष बने। फिक्की की स्थापना कब होती है? 1927 में स्थापना होती है। ठीक है, भारत का सबसे पुराना व्यापारिक संगठन, 1927 में इसकी स्थापना होती है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? शुभ्रकांत पांडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत। किसके द्वारा की गई है? दिल्ली सरकार के द्वारा। ठीक है, दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। देश में पहली बार महिला मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, जिसमें पूरा स्टाफ क्या होगा? महिलाओं का होगा। ठीक है, महिला मोहल्ला क्लिनिक में पूरा स्टाफ महिलाओं का होगा और महिलाओं की निःशुल्क जांच एवं उपचार किया जाएगा। ठीक है, पहले चरण में 100 मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, महिला मोहल्ला क्लिनिक। और इससे पहले मोहल्ला क्लिनिक भी किसने शुरू किया था? दिल्ली सरकार ने। ये महिला मोहल्ला क्लिनिक है। ठीक है, महिला मोहल्ला क्लिनिक भी दिल्ली सरकार और मोहल्ला क्लिनिक भी दिल्ली सरकार है। तो इसमें 100 महिला मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे पहले। अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी पवन टरबाइन। देश की सबसे बड़ी पवन टरबाइन, ठीक है, कहां लगाई गई है? गुजरात में। और कितनी ऊंचाई है इसकी? 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर ऊंची पवन टरबाइन कहां पर लगाई है? लगाई गई है गुजरात में। और देश की सबसे बड़ी पवन टरबाइन कहां है? गुजरात में। ठीक है, और किसके द्वारा ये लगाई गई है? अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है, ठीक है, अडानी ग्रुप की एक इंडस्ट्री है, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसके द्वारा इसको लगाया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, देश की सबसे बड़ी पवन टरबाइन कहां पर लगाई गई है? गुजरात में। ठीक है, देखो, बायोस्फीयर रिजर्व के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस 3 नवंबर को किसके द्वारा घोषणा की गई थी? यूनेस्को द्वारा। कब? 2021 में। ठीक है, और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? शुभ्रकांत पांडा। फिक्की की स्थापना कब होती है? 1927 में। भारत का सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है फिक्की। ठीक है, और देश के पहले महिला मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत कहां पर की गई है? दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। पहले चरण में 100 बनेंगे। ठीक है, और समस्त पूरा स्टाफ क्या होगा? महिलाओं का होगा। महिलाएं ही स्टाफ में रहेंगी और महिलाओं की निःशुल्क जांच एवं उपचार इसमें परीक्षण इसमें किया जाएगा। ठीक है, देश की सबसे बड़ी पवन टरबाइन कहां पर लग रही है? गुजरात में लग रही है। 200 मीटर ऊंची रहेगी जो, और किसके द्वारा विकसित की जा रही है? अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि अभी अडानी जी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है, उनकी एक इंडस्ट्री द्वारा, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री।
इजराइल के नए प्रधानमंत्री, ठीक है, ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू, ध्यान रखिएगा। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू। एक क्वेश्चन है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को, ठीक है, 5 नवंबर को। यूकेपीएससी एक बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। और बार बार क्वेश्चन ये भी आता है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आता है, सुनामी आने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? समुद्र के अंदर भूकंप आना, ठीक है, ये सबसे बड़ा, मतलब भूकंप ही इसका सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। सुनामी जागरूकता दिवस जो कि 5 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद तैयब इकराम। मोहम्मद तैयब इकराम जो कि कहां के हैं? मकाऊ के हैं, ठीक है, मकाऊ। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद तैयब इकराम, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां पर मनाया जाएगा? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, 17वां है। कहां पर मनाया जाएगा? देखो, कब से कब तक मनाया जाएगा? 8 से 10 जनवरी 2023। उत्तराखंड पटवारी वाले छाप के रख लो, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ रखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड दोनों में से एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा, ठीक है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां मनाया जाएगा? 8 से 10 जनवरी 2023 में। कहां पर? इंदौर में, ठीक है, इंदौर, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन इस बार किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। 2003 से मनाना शुरू किया गया, ठीक है, 2003 से मनाना शुरू हुआ है। और इस पर इसके मुख्य अतिथि कौन है? गुयाना के राष्ट्रपति, ठीक है। मुख्य अतिथि कौन है? मोहम्मद इरफान जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2023 में कहा? इंदौर में मनाया जाएगा। और इसके मुख्य अतिथि कौन है? मोहम्मद इरफान जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। देखो, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है और सुनामी आने का प्रमुख कारण समुद्री भूकंप, ठीक है, समुद्र के अंदर भूकंप आना ही इसका प्रमुख कारण है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष देखो, मोहम्मद तैयब इकराम, कहां के? मकाऊ के। और 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2023। डेट भी पूछी जाती है, स्थान भी पूछा जाता है और मुख्य अतिथि भी पूछा जाएगा, ठीक है। और साथ ही थीम भी पूछी जाएगी, वो भी मैं आपको लिखा दूंगा आगे, ठीक है, जब मनाया जाएगा उस दौरान थीम भी मैं आपको लिखा दूंगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2023, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला कहां पर रखी गई? ठीक है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला, ठीक है, कहां पर रखी गई है? उज्जैन में, ठीक है, उज्जैन के जीवाजी वेधशाला, ठीक है, उज्जैन के जीवाजी वेधशाला में इसकी आधारशिला रखी गई है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी होगी, ठीक है, जो कि 22 मार्च से शुरू हो जाएगी, 22 मार्च से शुरू होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जीवाजी वेधशाला किसके द्वारा बनाई गई है? ये है सवाई जो जय सिंह थे उनके द्वारा निर्मित की गई, ठीक है, जीवाजी वेधशाला।
5 सौर वेधशालाएं उनके द्वारा निर्मित की गई थी, जिनमें दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, बनारस और जयपुर। ठीक है, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, बनारस और जयपुर 5 सौर वेधशालाएं उनके द्वारा निर्मित की गई थी, जिनमें से एक कौन सी है? जीवाजी वेधशाला, जो कि उज्जैन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहां पर स्थापित की जा रही है? यहाँ पर आधारशिला रखी गई है उज्जैन में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन बनेगा पक्का। ठीक है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहां पर? उज्जैन में। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 103वां संविधान संशोधन, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए, छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध माना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया। ठीक है, उचित ठहराया है। ठीक है, एक संवैधानिक पीठ बनी थी 5 जजों की, जो कि 5 जजों की ही न्यूनतम बनती है। ठीक है, संवैधानिक पीठ बनी थी, उसमें से 3 वोट इसके पक्ष में पड़ते थे, 2 इसके विपक्ष में पड़ते। ठीक है, तो बहुमत 3 की तरफ है, तो इसको सही ठहरा है। ठीक है क्या 103वां संविधान संशोधन जो याचिका करते हैं उनके द्वारा मुख्यतः यही इसमें मांग की गई थी कि जो आरक्षण है वो एक 1992 में केस आया था ना, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। ठीक है, एक केस आया था 1992 में आया था। ठीक है, पूछ सकता है ये भी, इसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, 1992 में आया था एक ये केस आया था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आरक्षण वो 50% से ऊपर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसी को आधार बनाकर कि ये 10% आरक्षण, ये 10%। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कितना है? 10% है। ठीक है, कब से शुरू हुआ? देखो 2019 से शुरू हुआ। इसी को आधार बनाकर पहले ऑलरेडी 50% दिया जा रहा था, 10 भी बढ़ गया तो 60 हो गया ना। ठीक है, इसी को आधार बनाकर चुनौती दी गई थी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया। ध्यान रखिएगा, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ एक केस था 1992 का। ठीक है, ये भी आरक्षण से संबंधित है। और 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? देखो ईडब्ल्यूएस को 10%। ठीक है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसको 10% सरकारी नौकरी एवं प्रवेश में, सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण दिए जाने संबंधी क्या है? 103वां संविधान संशोधन है। ठीक है, और कब का है? 2019 का है। ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन छपने वाला है। ठीक है, और इसके साथ ही ये भी छप सकता है कि इंडिया ये आरक्षण से संबंधित केस कौन सा है, निम्न में से कौन सा केस आरक्षण से संबंधित है? ठीक है, या 50% आरक्षण से संबंधित। ठीक है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। तो ये तीनों क्वेश्चन, ये सारी चीजें यहाँ पर अच्छी क्वेश्चन है जो छप सकते हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध माना है। ध्यान रखिएगा, कौन सा है? 103वां संविधान संशोधन। ठीक है, किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस कोटे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सबसे पहले तो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है। कौन जीता है? मुंबई। कप्तान कौन था? अजिंक्य रहाणे। ठीक है, मुंबई जीता, अजिंक्य रहाणे कैप्टन था। उपविजेता कौन रहा है? उपविजेता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इसका उपविजेता रहा है। तो ध्यान रखिएगा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित है, 2022 का संस्करण किसने जीता? मुंबई ने जीता। उसका कप्तान कौन था? अजिंक्य रहाणे। उपविजेता कौन रहा? हिमाचल प्रदेश। इसका कप्तान कौन था? ऋषि धवन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे कहां बनेगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नोएडा में। ठीक है, तो देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे कहां बनेगा? नोएडा में बनेगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो, एक वर्ष में, एक कैलेंडर वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में 1000 T20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? पहले भारतीय कौन है? सूर्य कुमार यादव। ठीक है, सूर्य कुमार यादव। दुनिया के दूसरे
खिलाड़ी हैं और भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक वर्ष में 1000 टी20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाए। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर कौन आते हैं? मोहम्मद रिजवान, जो कि पाकिस्तान का। ठीक है, मोहम्मद रिजवान। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव जिन्होंने एक वर्ष में 1000 अंतरराष्ट्रीय टी20 रन बनाए हुए, ध्यान रखिएगा आप लोग। साथ ही यहीं पर एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, टी20 अंतरराष्ट्रीय में 4000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी, ठीक है, दुनिया के प्रथम कौन है? विराट कोहली। ठीक है, कौन है? विराट कोहली। ठीक है, 4000 रन के द्वारा पूरे किए गए विराट कोहली के द्वारा, ध्यान रखिएगा। सूर्य कुमार यादव एक साल में 1000 टी20 अंतरराष्ट्रीय रन, ठीक है, और 4000 रन बनाने वाले कौन है? विराट कोहली, दुनिया में पहले प्रथम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों पॉइंट। अगला है क्वेश्चन, 53वां अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव, 53वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ठीक है, पिछली बार लोअर पीसीएस में क्वेश्चन बना हुआ था, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 52वां तब पूछा गया था। ठीक है, ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? गोवा में। ठीक है, गोवा में किया जाएगा आयोजित, ध्यान रखिएगा। गोवा में आयोजित होगा। कब से कब तक होगा? 20 से 28 नवंबर को। ठीक है, 20 से 28 नवंबर 2022 में कहां होगा? गोवा में आयोजित होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गोवा में आयोजित होने वाला है। कब से कब तक होने वाला है? 20 से 28 नवंबर 2022 को। अगला क्वेश्चन देखो, 8 नवंबर 2022 को सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव का कौन सा वहां प्रकाश वर्ष मनाया गया था? जन्मोत्सव मनाया गया 553वां। ठीक है, 553वां प्रकाश उत्सव मनाया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मनाया गया। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, हाल ही में सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव का कौन सा प्रकाशोत्सव मनाया गया? ठीक है, जन्मोत्सव मनाया गया। कौन सा मनाया गया था? 553वां। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 553वां प्रकाशोत्सव इनका मनाया गया था। ठीक है, प्रकाश उत्सव। ठीक है, प्रकाश उत्सव कौन सा मनाया गया? 553वां। ध्यान रखिएगा, इसको लगातार क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ठीक है, पहले भी 1-2 बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखो। देखो, एक वर्ष में 1000 टी20 अंतरराष्ट्रीय रन सूर्य कुमार यादव, टी20 अंतरराष्ट्रीय में 4000 रन विराट कोहली। ठीक है, 53वां अंतरराष्ट्रीय भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में। ठीक है, 20 से 28 नवंबर को आयोजित होगा। और सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव का कौन सा प्रकाश उत्सव मनाया गया? अभी 553वां। पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने से संबंधित। ठीक है, 2019 का इसको सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया। ठीक है, और चुनौती किस आधार पर दी गई थी? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, जो कि 1992 का केस है। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो कि क्रिकेट से संबंधित है, मुंबई ने जीती, अजिंक्य रहाणे इसका कैप्टन था। ठीक है, उपविजेता कौन रहा है? हिमाचल प्रदेश। देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे कहां बनेगा? नोएडा में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, कर्नाटक हाईकोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऋतुराज अवस्थी। पहले अध्यक्ष जो स्वतंत्रता से पहले बना था कौन थे? मैकाले। ठीक है, मैकाले था। उसके पश्चात स्वतंत्रता के पश्चात जब बना तब एमसी शीतलवाड़ इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एमसी शीतलवाड़। ठीक है, और अंग्रेजों के टाइम पे जो बना था 1834 में, उसके कौन थे? मैकाले। ठीक है, किसके टाइम पे बना था? विलियम बेंटिक के। सारे फैक्ट अभी हम इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। फिलहाल आप लोग ध्यान रखिएगा, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी ने बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो, अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2022। ठीक है, कहां पर मनाया गया? पुष्कर, राजस्थान में। ठीक है, पुष्कर, राजस्थान में। कब से कब तक मनाया गया? 1 से 9 नवंबर।
ठीक है, 2022 में मनाया गया पुष्कर राजस्थान में। इसको क्या कहा जाता है, इसे पुष्कर ऊंट मेला, ठीक है, पुष्कर ऊंट मेला भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा, देखो अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला कहाँ मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, पुष्कर राजस्थान में, ठीक है। या पुष्कर ऊंट मेला कहाँ मनाया जाता है, पुष्कर राजस्थान में, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन। और अंतरराष्ट्रीय पुष्कर महोत्सव यदि पूछे, अंतरराष्ट्रीय पुष्कर महोत्सव यदि पूछता है तो वहां पर आप राजस्थान मत करना, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पुष्कर महोत्सव कहां पर मनाया गया, JNK, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो संघ राज्य क्षेत्र है वहां पर मनाया गया, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पुष्कर महोत्सव, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, वहां पर अंतरराष्ट्रीय पुष्कर महोत्सव मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2022 कहां पर मनाया गया, राजस्थान के पुष्कर में मनाया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय शीतकालीन खेल, राष्ट्रीय शीतकालीन खेल जो कि 2 से 5 फरवरी को मनाए जाएंगे, ठीक है, खेले जाएंगे 2 से 5 फरवरी 2023, ठीक है। मेजबानी कौन करेगा, देखो मेजबानी कौन करेगा, उत्तराखंड, ठीक है, मेजबानी कौन करेगा, उत्तराखंड। और यहां पर कहां होंगे, औली, जो कि चमोली जिले में पड़ता है, ठीक है, औली यहां पर आयोजित होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, राष्ट्रीय शीतकालीन खेल जो कि 2 से 5 फरवरी 2023 में, ठीक है, 2022 में नहीं, 2023 में कहां पर होंगे, आयोजित औली में, ठीक है। मेजबानी कौन कर रहा है इस बार, उत्तराखंड मेजबानी इसकी कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट, ठीक है, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है, देखो विक्रम एस, विक्रम एस, ठीक है। विक्रम में, विक्रम का मतलब क्या है, विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई, ठीक है, इससे मतलब है विक्रम साराभाई जो कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक है, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक, ठीक है। और एस से क्या मतलब है, स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी, ठीक है, जो लॉन्च करेगी इसको, स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी, ठीक है, ये हो जाएगा। एस का मतलब, विक्रम का मतलब विक्रम साराभाई जो कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक थे, ठीक है। स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी जो इसको लॉन्च करेगा। और लॉन्च कहां से होगा ये, लॉन्च होगा ये श्री हरिकोटा से, ठीक है, श्री हरिकोटा से लॉन्च होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य, सोने की एक समान, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लो इसको, ठीक है, पूछा जाएगा ये 100% सवाल। सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला देश का पहला राज्य, पहला राज्य कौन बना है, पहला राज्य केरला, ठीक है, केरल। इससे क्या होगा, जो खरीदार हैं उनको लाभ होगा, ठीक है, एक समान उपभोक्ता सुधार के लिए। और बैंक दर पर, ठीक है, जो कि बैंक दर पर आधारित होगा, बैंक दर पर आधारित, ठीक है, जो बैंक दर होगी उसी के हिसाब से सोने की एक समान कीमत सब जगह लागू की जाएगी, ठीक है। तो कौन है सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला देश का पहला राज्य, केरला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा केरल है। तो भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन है, विक्रम एस। और सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, केरल, जो कि बैंक दर पर आधारित, ठीक है। 22वें विधेयक के अध्यक्ष कौन है, ऋतुराज अवस्थी। अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला, पुष्कर राजस्थान, अंतरराष्ट्रीय पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर में, ठीक है। राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2 से 5 फरवरी 2023 में कहां पर, मेजबानी इस बार उत्तराखंड कर रहा है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है, ठीक है। और कहां पर आयोजित किए जाएंगे, उत्तराखंड के औली में, ठीक है। तो पूरा छपने वाला ही सवाल है, ध्यान रखिएगा इनको। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस,
राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, ठीक है, कब मनाया था राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस? 9 नवंबर को, ठीक है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 नवंबर 1995 को नालसा की स्थापना हुई थी, ठीक है, NALSA, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई थी कब? 9 नवंबर 1995 को नालसा की स्थापना हुई थी, ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा? नालसा एक्ट आया था, एक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, ठीक है। उस अधिनियम के द्वारा 1987 का अधिनियम, ठीक है, उस अधिनियम के द्वारा 9 नवंबर 1995 को नालसा की स्थापना की गई। इसलिए 9 नवंबर को प्रत्येक वर्ष हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस हम मनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और विधिक सेवा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? 39A, ठीक है। निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 39A। ध्यान रखिएगा, 39A अनुच्छेद है निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो, 32वां बिहारी सम्मान 2022, 32वां बिहारी सम्मान 2022, ठीक है। सबसे पहले तो किसके द्वारा दिया जा रहा है? बिड़ला फाउंडेशन, बिड़ला फाउंडेशन द्वारा, ठीक है, दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? 1991 से शुरू है। देखो देखो राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है, राजस्थानी भाषा के जो लेखक हैं उनको दिया जाता है, ठीक है, राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है, ठीक है। 2.5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं, ठीक है। धनराशि 2.5 लाख रुपए दी जाती है, राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है, ठीक है। 1991 से शुरू है और बिड़ला फाउंडेशन द्वारा इसको दिया जा रहा है, ठीक है। और इस बार किसको दिया गया है? ठीक है, 2022 में किसको दिया गया है? डॉक्टर माधव हांडा, डॉक्टर माधव हांडा को ही दिया जाए, ठीक है। दिया गया, इनकी रचना कौन सी है? रचना पचरंग चोला पहन सखीरी, ठीक है। इनकी रचना है पचरंग चोला पहन सखीरी, ठीक है। इसके लिए इनको दिया गया 32वां बिहारी सम्मान 2022। किसको दिया गया है? डॉक्टर माधव हांडा को। बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ठीक है। 1991 से शुरू है और राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है। 2.5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। बिड़ला के द्वारा और कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? देखो, एक दिया जाता है सरस्वती सम्मान, ठीक है, सरस्वती सम्मान, और एक दिया जाता है व्यास सम्मान, ठीक है, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान। सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? रामदरस मिश्र को। व्यास सम्मान किसको दिया? ठीक है, व्यास सम्मान किसको दिया गया? असगर बजाहत, ठीक है, इनका महाबली नाटक है। और सरस्वती सम्मान जो दिया गया रामदरस मिश्र को दिया गया, ठीक है। उनकी रचना कौन सी है? मैं तो यहां हूं, ठीक है, मैं तो यहां हूं। सरस्वती सम्मान देखो यहीं पर मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सरस्वती सम्मान आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी मैं आपको इस पर अलग से एक साल भर के पूरे जो सम्मान है उनका वीडियो दूंगा, तो उसमें आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र, और व्यास सम्मान है असगर बजाहत, असगर बजाहट, ठीक है। सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र, व्यास सम्मान असगर बजाहट, ठीक है। इनका नाटक है महाबली नाटक, और इनका है सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र का है मैं तो यहां हूं, एक कृति है मैं तो यहां हूं, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। 32वां बिहारी सम्मान 2022 डॉक्टर माधव हांडा, ठीक है। पचरंग चोला पहन सखीरी। 2023 में महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत, ठीक है, भारत कर रहा है। 2023 में महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत में, ठीक है। कहां आयोजित होंगी? नई दिल्ली में,
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत मैच होना है। 2023 में महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, इससे पहले 2 बार कर चुका है, ये तीसरी बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। ठीक है, तो 2023 में महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ होगी? भारत में होगी। ठीक है, और जो 2022 की हुई थी उसमें कौन जीती थी मेडल? निकहत जरीन। ठीक है, निकहत जरीन आप लोग ध्यान रखिएगा नाम। अगला है देखो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। ठीक है, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। उनके जन्म दिवस पर हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो कि 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अबुल कलाम आजाद जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग भारत का राष्ट्रीय शिक्षा दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी। यदि अंतर्राष्ट्रीय पूछता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये मनाया जाता है 24 जनवरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा 24 जनवरी। तो दोनों महत्वपूर्ण। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तीसरा संस्करण कहां पर आयोजित होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में होगा, जिनमें लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और नोएडा। ठीक है, 4 शहरों में। पहला कहां हुआ था? देखो पहला कहां हुआ था? ओडिशा में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा पहला ओडिशा में हुआ था। और वर्तमान में कहां होगा खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स? ठीक है, कहां पर होगा? 2023-24। ये 2023-24 इसको नाम दिया गया। ठीक है, 2023-24। ठीक है, इसका पूरा खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 का, ठीक है, गेम्स का तीसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पहला कहां हुआ था? ओडिशा में हुआ था। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है सेवेलियर पुरस्कार। सेवेलियर पुरस्कार, ठीक है, ध्यान रखिएगा सेवेलियर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? सबसे पहले तो किसके द्वारा दिया था? फ्रांस की सरकार द्वारा, फ्रांस सरकार द्वारा दिया था। ठीक है, फ्रांस सरकार द्वारा। किसको दिया गया इस बार? अरुणा साईराम को, अरुणा साईराम को ये दिया गया। ठीक है, कहां की रहने वाली है? भारत की रहने वाली, कर्नाटक की। ठीक है, कर्नाटक की रहने वाली है और क्या है? गायक और संगीतकार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सेवेलियर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? फ्रांस सरकार द्वारा अरुणा साईराम को दिया गया। ठीक है, जो कि कर्नाटक की रहने वाली और क्या है? गायक और संगीतकार है। तो सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। सेवेलियर पुरस्कार 2022, ठीक है, 2022 का किसको दिया गया है? अरुणा साईराम को। ठीक है, तो देखो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया था 1995 में। इसकी स्थापना होती है नालसा की, उसके पश्चात इसको मनाया जा रहा है। ठीक है, और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 39A। ठीक है, 32वां बिहारी सम्मान 2022 किसको दिया गया? डॉक्टर माधव हांडा को। किस रचना के लिए दिया गया? पंचरंग चोला पहन सकीरी। ठीक है, बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है 1991 से शुरू और राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है। इसके अलावा बिरला फाउंडेशन द्वारा 2 और पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें एक सरस्वती सम्मान है 2022 के लिए रामदास मिश्र को, मैं तो यहाँ हूं के लिए दिया गया। ठीक है, और दूसरा असगर बजाहत जिन्हें महाबली नाटक के लिए वो दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 32वां बिहारी सम्मान प्लस दोनों चीजें मैंने आपको जो बता दिया, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान। फिर अगला देखो 2023 में महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन देश कर रहा है? भारत। और भारत के किस शहर में आयोजित होगी? नई दिल्ली में। ठीक है, अगला देखो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया था? 11 नवंबर को। जो मौलाना अबुल कलाम आजाद था, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनके जन्म दिवस पर हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, अगला देखो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। देखो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2008 से शुरू हुआ था। ठीक है, 2008 से शुरू, 2008 से शुरू है। ठीक है, अगला है खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में आयोजित होने वाला। ठीक है,
कौन कौन से, गोरखपुर है, वाराणसी है, लखनऊ है और नोएडा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ और नोएडा उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में आयोजित होने वाला है, ठीक है। पहला कहाँ हुआ था, ओडिशा में, ठीक है। सेविलियर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया, फ्रांस सरकार द्वारा अरुणा साईराम को दिया गया, और कर्नाटक के निवासी जो गायक और संगीतकार हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों ने ध्यान रखने हैं, तो रिवाइज करते रहिएगा इनको, ठीक है। पुराने करंट अफेयर्स पे आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। देखो आगे आपके टारगेट अभी बहुत सारे होने चाहिए, आगे समीक्षा अधिकारी, केवल पटवारी तक रुकना नहीं है, ठीक है। आगे समीक्षा अधिकारी वगैरह जो अच्छे एग्जाम आते हैं उनके लिए करंट अफेयर्स अभी से तैयार करो, है ना। क्योंकि एग्जाम आपका होगा, देखो कहाँ होगा, यदि फॉर्म आएंगे फरवरी मार्च में फॉर्म आएंगे तो अगले साल अगस्त सितंबर में पढ़ना इसी करंट अफेयर्स को, आपने फिर से वहां दोबारा इसी को जब पढ़ना है तो अभी से तैयार रखो अपने करंट अफेयर्स, है ना। फॉर्म तो सभी लोग भरते हैं और फॉर्म भरने तक ही सीमित मत रहिए, अच्छी पढ़ाई करिए आप लोग, ठीक है। तैयारी अच्छी करिए, कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो उसमें आप लोग भी भागीदार बनिए उसको बढ़ाने में, और अच्छा पढ़िए, स्मार्ट तरीके से पढ़िए, ठीक है। आगे यदि निकलना है आपको तो स्मार्ट तैयारी जरूरी है, पढ़ना जरूरी नहीं है, कैसे पढ़ रहे हैं ये जरूरी है, ठीक है। स्मार्ट तरीके से पढ़िए, पॉइंट वाइज पढ़िए, ठीक है। टॉपिक वाइज जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, और पुराने पेपरों को देखते हुए पढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पढ़े जा रहे हैं आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, लेकिन ये भी जरूरी है कि पुराने जो पेपर हैं उनमें किस तरह का क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछा गया, ठीक है। ये सारा आकलन करना आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए, धन्यवाद।